यह कहानी बंगाल के छोटे से जिला वीरभूमि की है। बामा खेपा का जन्म 1837 ईस्वी में श्री रामकृष्ण परमहंस के जन्म से एक साल बाद तारापीठ के पास अटला गांव में हुआ था। उनके माता पिता बहुत गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन बामा खेपा के पिता सर्वादानंद चटर्जी अपने धर्म पारायण के लिए जाने जाते थे और उनका सम्मान किया जाता था। बामा खेपा का बचपन का नाम बामा चरण था। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद उन्हें मामा के पास भेज दिया गया। गरीबी होने के कारण पालन पोषण उसकी मां नहीं कर सकती थी। मामा का घर तारापीठ के पास थी, लेकिन उन्होंने बच्चों के प्रति कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। धीरे धीरे बामा खेपा की रुचि तांत्रिक बाबाओं और माँ तारा देवी के प्रति होने लगी। वह माँ तारा को अपनी माँ मानने लगे और उन्हें माँ कह करके पुकारने लगे। तारापीठ के बगल में महाशमशान है, वहाँ जाने लगे और जलती चिता के बीच जा करके बैठ करके कभी कभी यूं ही हवा में बातें करते थे। इन्हीं हरकतों की वजह से बामा चरण से लोग बामा खेपा कहने लगे। बंगाल में खेपा का मतलब होता है पागल। एक रात जब माँ तारा की सिद्धि का परम मुहूर्त था, बामा खेपा जलती चिता के बगल में शमशान में बैठे हुए थे। तभी उन्हें माँ तारा के दर्शन हुए। बामा खेपा माँ तारा को देखकर बहुत खुशी हुए और रोने लगे। माता ने उन्हें सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बामा खेपा वहीं पर 3 दिन 3 रात तक समाधि अवस्था में शमशान में रहे। 3 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो वह माँ माँ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। बामा खेपा की हालत देखकर गांव वाले और ज़्यादा पागल समझने लगे। कुछ दिन बाद माँ तारा ने वहाँ की रानी को सपनों में कहा कि मेरे लिए मंदिर का निर्माण कराओ। रानी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिन बादों में मंदिर बनकर तैयार हो गया और बामा खेपा को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। बामा खेपा माँ के करीब रहकर बेहद खुश थे, लेकिन गांव के पुजारी मंदिर के चढ़ावे से वंचित रह जाने के कारण नाराज थे। उन्हें एक पागल को पुजारी बनाना पसंद नहीं हुआ और वो उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। बामा खेपा किसी नियम या विधान का पालन नहीं करते। कई बार तो वह दिन भर पूजा करते तो कई दिनों तक पूजा ही नहीं करते। कभी माँ को माला पहनाते, कभी खुद माला पहनकर घूमते। एक दिन तो उन्होंने माँ का भोग लगाने से पहले ही प्रसाद को चख कर देख लिया कि यह प्रसाद माँ के खाने लायक है या नहीं। यह बात पंडितों को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने बवाल मचा दिया। देवी के प्रसाद बामा खेपा जूठा कर दिया और जूठा ही चढ़ा दिया। अब देवी रुष्ट हो जाएगी, उसका प्रकोप सारे गांव को झेलना पड़ेगा। बस फिर क्या था, गांव वाले ने पंडितों के साथ मिलकर बामा खेपा की पिटाई कर दी और उसे शमशान में ले जा कर के फेंक दिया। जब बामा खेपा को होश आया तो वह माँ तारा देवी पर गुस्सा हो गई और बोला कि मैंने तेरे भलाई के लिए प्रसाद चखा और तूने मुझे पिटवा दिया। अब मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। बामा खेपा एक बच्चे की भांति रुष्ट होकर के जंगल में शमशान में जाकर के बैठ गया। उसी रात माता रानी के स्वप्न में आई और बोली, मेरे बेटे बामा खेपा को खोज कर लाओ, नहीं तो पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। रानी सुबह सुबह सीधे बात पंडितों को बताया और पंडितों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद रानी बामा खेपा को तलाशने को कहा। बामा खेपा आने को राजी नहीं थे। अंत में रानी खुद बामा खेपा को बच्चों की तरह मना कर लाई और ऐलान करवाया, बामा खेपा मंदिर का पूजा करेगा। जैसे इसकी इच्छा होगी वैसे पूजा करेगा। इसके काम में कोई दखल नहीं देगा। अगर वह देगा तो दंड का भागी होगा। ऐसे ही बहुत दिनों बीत गए। एक दिन अचानक खबर आता है कि बामा, आपकी माँ का स्वर्गवास हो गया और नदी में बाढ़ आई हुई है, तो हम लोग वहीं पर क्रियाक्रम कर देंगे। लेकिन बामा खेपा जिद किए बैठे थे कि वह अपनी माँ का दाह संस्कार नदी के पार कर तारापीठ शमशान में माँ के पास करेंगे। बाढ़ में उफान के कारण नदी पार करने में गांव वाले इनकार कर दिया और नाव वाले भी साफ इनकार कर दिया। बामा खेपा अपनी माँ के शव को उठाया और खुद नदी पर चलते हुए उस पार पहुँच गए और अपनी माँ का दाह संस्कार संपन्न किया। उसके बाद बामा खेपा 20 गाँव को मृत्यु भोज कराना चाहते थे। गांव वाले जानते थे कि बामा खेपा के पास 2 वक्त का भोजन नहीं है, फिर यह कैसे संभव होगा। इसीलिए किसी ने उसकी बात नहीं मानी और अंत में बामा खेपा स्वयं 20 गांव में हर किसी को मृत्यु भोज के लिए आमंत्रित कर दिए। सारे गांव वाले यह देखने के लिए तारापीठ पहुंचने लगे कि यह पागल किस प्रकार से इतने लोगों को मृत्यु भोज कराता है।
लेकिन कुछ देर बाद गांव वाले को आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बैलगाड़ी यों से एक एक काफिला मंदिर के पास पहुंचने लगा। पूरी सब्जी, हजारों प्रकार की मिठाई ढेर लग गए। इतने में हवा तेजी से चलने लगी और भयंकर बारिश होने लगी। गांव वालों ने कहा, अब कैसे मृत्यु भोज होगा, कौन खाएगा भीग करके। बामा खेपा अपनी जगह से उठे और चिमटे से एक गोल रेखा खींच दी और कहा, आप लोग यहाँ बैठकर खाओ, एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। और ऐसा ही हुआ। पूरा गांव डूब गया, लेकिन मृत्यु भोज वाले जगह पर एक बूंद पानी तक नहीं गिरी। यह थी महान औघड़ साधक स्वर्गीय बामा खेपा, गुरुदेव बाम खेपा की। 1911 ईस्वी में समाधि ले लिए। अगले एपिसोड में वशिष्ठ मुनि जी की साधना बताएंगे।